हमारे एक सब्सक्राइबर इडियोटिक O9 ने क्वेश्चन पूछा है, मार्टिंगेल कॉलर या फिर चोक कॉलर्स फॉर GST। आई एम नॉट मिस्टेकन उनका हाँ। नाम शायद वरुण ही है। हाँ, काफी पुराने हमारे, मुझे याद है। हाँ, हाँ सब्सक्राइबर है, हाँ, फेसबुक पे भी थे। हाँ, ठीक है, उन्होंने इतना हम लोगों को बोला हेजिटेशन, कैमरे की आदत नहीं है ना, तो मतलब नहीं आ पा रहा था अंदर से। लेकिन इस साल हम लोगों ने सोच ही लिया दिसंबर में कि भैंस की पूछ हम तो करेंगे भाई, अपने डॉग्स की व्लॉगिंग करेंगे। अरे जो सब्सक्राइबर्स है उनकी हेल्प करेंगे यार, है ना। लोग ना जो व्लॉगिंग करते हैं वो इंसानों से रिलेटेड करते हैं, इंसानों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए करते हैं, लेकिन डॉग्स के लिए बहुत ही कम करते हैं ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। एज यू कैन सी हम लोग अपनी मॉर्निंग वॉक पे हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ गाला टाइम टुडे। चलो आप भी ज्वाइन करो एंड चलो लेट्स गेट गोइंग। ये देखो दोस्तों, न्यू ईयर में न्यू मॉर्निंग, न्यू सनराइज होने जा रहा है। नए साल में नई ऊंचाइयों को ऊंचाइयों पे चढ़ने का शौक कहीं नहीं जाएगा, बोलते ही नहीं रहेगा। देखो इसका बस चले तो ये वहां जाकर भाई कांटे हैं उसमें भाई, बी केयरफुल माय फ्रेंड, बी केयरफुल। दवाई हम लगाएंगे भाई नया साल है, नई उस ऊंचाइयों पे चढ़ाई कर रहा है, लेकिन यार थोड़ा ढंग से कर ले, कांटे हैं उसमें। इससे कोई फर्क नहीं। कितने बड़े बड़े कांटे हैं भाई। हाँ बहुत बड़े बड़े कांटे हैं और कहाँ तक चढ़ रहे हैं। आंखों में घुसा लेगा ये, बदतमीजी ऐसी होती है। नए साल में काना होके चलेगा तू। काना इसकी पूंछ देखो भाई, काल की पूंछ, इसके साइज से ज्यादा लंबी तो इसकी पूंछ लग रही है। ऐसा लग रहा है किसी बड़े डॉग की चिपका दी है। रोड साफ करते हुए जाता है। जर्मन शेपर्ड्स की पूंछ अलग होती है, देखो इसकी इससे मुड़ जाएगी ना जब बड़ा होगा। हाँ तो इतनी नीचे नहीं रहा। राइट। आज तो धूप नहीं निकली है भाई साहब, बट कोई बात नहीं, न्यू ईयर न्यू मौसम। गंदा नहीं है, अच्छा है, ठीक है, डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज हमारे फर बेबीज मस्ती में, डजेंट मैटर। वो हमेशा मस्ती में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। ये कंप्लेन नहीं करते कि आज तो बारिश होगी, आज तो तूफान आ गया, दे डोंट केयर। मस्ती रोज होगी भैंस की पूछ, ऐसा ही होना चाहिए। हम इंसानों को भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या देख रहा है तू खड़े हो गया? आज तो धूप भी नहीं निकली। पत्थर ढूंढ रहा है अपने आप। अब इसकी मेमोरी में आ रहा है कि मैं यहाँ आता हूँ तो मैं जंप करता हूँ। देख रहा है? इसीलिए रूटीन इंपॉर्टेंट है डॉग्स के लिए। जैसे यहाँ पे आया और तुरंत इसने जंप किया, ऐसे ही जब भी आप रोज इनको वॉक्स पे लेके जाएंगे, इनको समझ में आएगा कि मेरे को पुल नहीं करना, मेरे को ऐसे चलना है, इस साइड में चलना है अपने ह्यूमन की, है ना। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये भी पिकअप करते हैं। ये थ्रू रेपिटेशन, थ्रू रूटीन, थ्रू एवरीडे कंसिस्टेंसी, हैबिट्स के साथ होता है, ठीक है। अगर वुल्फ को थोड़ी देर अपने पास ऐसे करके खड़ा कर दो ना, वो तुम्हारे पैर पे सुसु कर देगा। आपके तो नहीं करेगा, मेरे पे जरूर कर देगा, कर भी चुका है। मार्क करता रहता है भाई। मेरे को कम से कम 4 से ये कुछ नो मार्किंग मी। मैं कोई टेरिटरी बन जाऊंगा साले, मुझे अपनी टेरिटरी बनाना चाहता है भाई। ये वुल्फ ने ना अभी एक हफ्ता पहले भी इसने स्पेयर ह्यूमन के साथ ये काम किया है। कोई नहीं, वो हमने आपको दिखाया ही नहीं, अगली बार दिखाएंगे, देखना। हाँ, he literally lifted his leg up and he tried marking me. कि ये मेरा स्पेयर ह्यूमन है, ये किसी का नहीं हो He सकता। belongs to me and I'm going to marry him. Just kidding. यार तुम घर पे भी ऐसे ही खेलते हो, पार्किंग में भी ऐसे ही खेलते हो, रोड में भी ऐसे ही खेलते हो। इनका और कोई काम ही क्या है? They don't care. भैंस की पूछ इंसानों ने बनाए हैं रोड, वी डोंट केयर। हम तो खेलेंगे जी, जहाँ खेलेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ खेलेंगे। हाँ, एज लॉन्ग एज इनकी जोड़ी साथ में है ना, ये तो कहीं पे भी चालू हो जाएंगे भाई। और लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए, चालू हो जाओ, कहीं पे भी चालू हो जाओ। डू नॉट केयर अबाउट व्हाट द वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट यू। भाई ये चीज़ है ना, मैं आज के न्यू ईयर है तो मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ हम पे बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है। कैसे बताइए। ये जो व्लॉगिंग है, हाँ जी, ठीक है, हमें कब से रिक्वेस्ट आ रही थी,
हाँ एक तकरीबन 1 साल हो गया। एक तो हमारे एक साल हो गया, हाँ। वरुण जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका नाम शायद वरुण ही है। हाँ, काफी पुराने हमारे, मुझे याद है, हाँ। हाँ, सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पे भी थे। हाँ। ठीक है, उन्होंने इतना हम लोगों को बोला और हम हमेशा कहते थे करेंगे 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 करेंगे, लेकिन पता है क्या वो है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। वो मतलब वो तो है ही है, साथ में एक हेजिटेशन, कैमरे की आदत नहीं है ना, तो मतलब नहीं आ पा रहा था अंदर से। लेकिन इस साल हम लोगों ने सोच ही लिया दिसंबर में कि भैंस की पूछ हम तो करेंगे भाई, अपने डॉग्स की व्लॉगिंग करेंगे। हम अपने दोस्तों को, अपने जो चाहते हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी हेल्प करेंगे यार, क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं ना लोग ना, जो व्लॉगिंग करते हैं वो इंसानों से रिलेटेड करते हैं, इंसानों की वैल्यू, इंसानों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए करते हैं, लेकिन डॉग्स के लिए बहुत ही कम करते हैं ना। वही ना, वी वांटेड टू डू फॉर डॉग्स। वरुण जी नहीं, वी हैव लाइक सो मेनी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मतलब अभी रिसेंटली कितना मोटिवेट किया। एक आई डोंट रिमेम्बर बट आई हैव अ फीमेल सब्सक्राइबर जो हमेशा दीदी प्लीज करो ना, दीदी व्लॉग स्टार्ट करो ना, मतलब हमेशा कमेंट करते थे वो, है ना। तो ऐसा ही है भाई, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोटिवेशन है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया। और सही बताएं तो अब अच्छा लगने लग गया है। हाँ, मज़ा आता है यार, क्योंकि ना व्लॉगिंग का यही है ना, इट्स लाइक अ खिचड़ी, कुछ भी हो रहा है। अच्छा, पता क्यों लगता है, आप ऐसा लगता है कि नथिंग इज प्लान्ड। हाँ, कुछ भी प्लान नहीं है, जो है वी आर वेरी रॉ विद यू गाइस, है ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आप डॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, सही लगता है यार कि यार जो इनके बारे में बात कर रहा है, इनके बारे में सोच रहा है, क्योंकि यार इससे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जब व्लॉग्स वगैरह आप देखते रहेंगे, लोग ना फिर इंस्पायर होंगे डॉग्स के लिए बहुत कुछ अच्छा करने के लिए। जैसे कई सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पास डॉग्स नहीं है, लेकिन वो हमारे व्लॉग्स देखते हैं, दे गेट मोटिवेटेड, दे गेट इंस्पायर्ड कि यार डॉग्स जब हमारी लाइफ में आते हैं हम तो उनका भला कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा रूटीन अच्छा हो जाता है भाई लिटरली, है ना। आपका ना जैसे आज मौसम देख लो, अगर मैं कह रही हूँ हमारी लाइफ में ये नहीं होते ना तो हम 10 बजे तक सोते हैं, ठीक है। हम भी 31st की मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, राइट, पार्टी करने के लिए, पब में नाचने के लिए, डिस्कोथेक वगैरह जा रहे होते हैं, बट हम ये सब नहीं करते भाई। हम लोग न्यू ईयर वगैरह पे कोई पार्टीज नहीं, मस्त जो रूटीन है द रियल पार्टी इज दिस। यहाँ पे होनी चाहिए बच्चा पार्टी, अगर खुश है ना अपने वॉक्स पे, दैट्स ऑल वी नीड। मैं आपको बताऊं, हमें तो अपने रिश्तेदारों के घर आना जाना तक पसंद नहीं है। हम लोग इतने मतलब डॉग, एक बार वो था ना, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, आई टॉक अबाउट इट संडे, कि जब आप ह्यूमंस को छोड़ के डॉग्स के साथ रहने लग जाते हो ना, एब्सोल्युटली, तो आप डॉग्स को ज़्यादा पसंद करने लग जाते हो ह्यूमंस से। और ये वाली जो साइकोलॉजी है ना, ये हमारी जनरेशन में थोड़ा, जो 90s किड्स है ना, इनके अंदर थोड़ी ज़्यादा आई है। इनफैक्ट यू विल नोटिस कि आज के टाइम में ना हमारे बहुत सारे फेलो पेट पेरेंट्स भी हैं हु आर चूजिंग नॉट टू बी ह्यूमन पेरेंट्स, बट दे आर हैप्पी विद देयर फर बेबीज। तो यार काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स लिखते हैं कि यार आपको हेल्प हो रही है हमारे व्लॉग्स को देख के। लटकने वाली चीज़ दिखती है ना, ये कार के इंस्टिंक्ट्स ट्रिगर हो जाते हैं। मैं ऐसे करके बात कर रही थी, देखना ऐसे लेकर जाता है। क्या कर रहा है इसके साथ? ओए खा मत जाना उसको, काली ला दे दे, ये ऐसे सही होते हैं, सॉक्स ग्लव्स उठा उठा के भागते हैं, चोर होते हैं। ये जर्मन चोर है, जर्मन शेफर्ड नहीं है, जर्मन चोर है ये ग्लव्स चोर, सॉक्स चोर भाई। वुफी ने तो कभी ना करा ये सब। वुफी ने सॉक्स खींची है, मतलब सॉक्स के साथ है ना, वो भी खेलता था बचपन में, मैं लेके भागता नहीं है, लेके ऐसे छुप नहीं जाता था, ये तो लेके भाग जाता है। ये कतई मतलब इसको रिसोर्स समझता है, उठा के लेके जाता है फिर गार्ड करता है। मतलब मैं अपने हाथ से ग्लव्स निकाल नहीं सकती, वो ये काल अटैक करता है उनके ऊपर। बोने चल चलो आ जाओ, भागे चुप। He only cares about his work. कुछ ना कुछ ऐसा काम चाहिए भाई। क्या कर रहे हो? क्या तरीका है ये? चल, इनका यही है कि या तो इनको काम दे दो कि मुंह के अंदर ग्लव्स पकड़ा दिए, या सॉक्स पकड़ा दी, या पत्थर पकड़ा दिए, या डंडी दे दी, है ना। तो दे नीड सम काइंड ऑफ वर्क। अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये काटते फिरते फिरेंगे, है ना। देखो देखो सेवेरेनस की। सीधा चलो, गुड बॉयज। जब ऐसे डांट दो ना काल को, हाँ, तभी कुछ नहीं करता। देन ही बिहेव्स। हाँ। पपीज के केसेस में
वी नीड टू बी प्रोएक्टिव। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टिविटी तो शो करेगा ही, पपी है ना। जैसे इसको कोई भी साउंड आती है अनफेमिलियर, कोई डॉग आ रहा है, कोई भी साइट आई अनयूजुअल, तो ये करेगा बार्क। इम्पल्स कंट्रोल नहीं है ना। तो उसके केस में क्या करना है, सबसे पहले ही इसको वार्न कर दो। आप जब नोटिस कर रहे हो कि कोई आने वाला है एंड योर पपी टेंड्स टू बार्क एट हिम, तो पहले ही उसको वार्न कर दो कि नो, ऐसे करके, एंड देन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उस चीज़ को वो करेगा नहीं। मम्मा आजकल यही कर रही हैं इसके साथ। निकले हैं भाई अपनी इवनिंग वॉक पे। लाइटें वाइटें सब गुल है क्योंकि बहुत भयंकर बारिश वाला तूफान आया है। दिखाते हैं आपको, रुके। अरे इधर आओ बेटो, ये देखो पूरे रोड गीले हैं ना, सब बारिश से हो रखे हैं, गंदी बारिश हुई है। अब जो लोग कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके स्नोफॉल के बारे में पूछ रहे हैं, भाई अभी तो कोई कहीं सुनने में नहीं आई है, अगल बगल कहीं नहीं पड़ी है। पर हाँ, अब बारिश होने लग गई तो स्नोफॉल भी हो ही जाएगी। बट भाई बहुत बुरा हाल हो रखा है हम लोगों का, बहुत ठंडी हो रखी है, बहुत ज़्यादा ठंडी। चलो ना, चल, पर क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी। चलो, ये देखो आसमान, चांद बेचारा बादलों में छुप रहा है। ये हाल, लेकिन लोगों के काम नहीं रुकते हैं। लाइट नहीं है हमारे, लाइट गई है। ये देखो भाई बारिश के बाद का सीन, ये हल्का हल्का जो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये कोहरा है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। ये अगर रात में और बारिश हुई तो सुबह तक बहुत ज़्यादा होगा। बट क्या करें, बारिश नहीं होगी तो बर्फ़ कैसे पड़ेगी? क्यों भाई नोनी, हैं? बारिश नहीं होगी तो बर्फ़ कैसे पड़ेगी, है ना। ये देखो भाई, इसको अभी अकीता दिख गया। पिछले वाले व्लॉग में बताया था ना कि अकीता रहता है, तो उसने अकीता को देख लिया, तब से इस कॉन्स्टेंटली बार्किंग। तो काल बीइंग काल इसको पसंद नहीं है। अगर कोई डॉग भी इसको तो ऐसा लगता है ना कि डेंजरस है, थ्रेटनिंग है, तो ये भौंकता रहता है। गेट इन, पहले बड़ा तो हो जाओ, उसके बाद भिड़ लेना भाई। हमारे एक सब्सक्राइबर इडियोटिक O9 ने क्वेश्चन पूछा है, मार्टिंगेल कॉलर या फिर चोक कॉलर्स फॉर GHD। फॉर जर्मन शेफर्ड डॉग्स आई वुड ऑलवेज गो फॉर मार्टिंगेल कॉलर, एंड आपको भी मार्टिंगेल कॉलर ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मार्टिंगेल कॉलर गेट्स द जॉब डन। इनकी जो पुलिंग होती है यूजुअली जर्मन शेफर्ड्स की ऑन एन एवरेज इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होती, और विद प्रॉपर बैलेंस ट्रेनिंग ये ज़्यादा पुल नहीं करते। सो आपको चॉक कॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं है यूजुअली। सो ऑलवेज गो फॉर मार्टिंगेल कॉलर फॉर GHD। चॉक कॉलर्स आई वुड सजेस्ट जो एग्रेसिव जो पुलर्स होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, बट उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हैंडलर है, जो ओनर है, जो वॉक करा रहा है, उसको प्रॉपरली चॉक कॉलर को यूज़ करना आना चाहिए। ये सबके बस की बात नहीं होती। मोस्ट पेट पेरेंट्स आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर मार्टिंगेल कॉलर, क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है वो लिमिटेड लगता है, जबकि चॉक कॉलर्स में प्रेशर पूरा का पूरा लगता है गले पे। जैसे आप उसको खींचोगे तो चूक करने की कोशिश करेगा, विच इज़ अनकम्फर्टेबल फॉर डॉग्स। सो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, स्पेशली GHDs के केसेस में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसकी। मार्टिंगेल गेट्स द जॉब डन फॉर आई वुड से 95% ऑफ द डॉग ब्रीड्स इंक्लूडिंग जर्मन शेफर्ड्स। सो यू गॉट योर आंसर, मार्टिंगेल कॉलर। सो काल अपनी रात की वॉक करके आ चुका है। मेरा बच्चा भाग के आ चुका है अकीता के ऊपर। आज इसने अकीता को देख लिया, वो खड़ा खड़ा इसको देख रहा था और इसने तो बस चालू कर दिया, भाऊ 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 भाऊ। तो ये अपने मज़े करके आ चुका है और अभी आराम से कंफर्टेबली सो जाएगा, एंड काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। सो लेट्स वाइंड अप। वी होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एज ऑलवेज इफ़ पॉसिबल हाइप भी कर देना यार। और अगर कोई आपके अच्छे क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम ज़रूर उनका रिप्लाई करेंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आपको डेफिनेटली विल वी डू आवर बेस्ट टू रिप्लाई टू एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। कभी कभी वीडियो लेंथ के चक्कर में कभी कभी नहीं हो पाता, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते, तो यार थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डेफिनेटली कवर करेंगे। हमारे पास कई सारी ट्रेनिंग रिक्वेस्ट भी आ रही है कि ये बाउंड्री ट्रेनिंग कैसे करते हैं डॉग्स की। बाउंड्री ट्रेनिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी बहुत जल्दी। चलो बाय कर दो, चलो सबको। हाँ देखो काल देखो बाय कर रहा है, देखो सबको। ऑलराइट गाइस, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।
गुड नाइट। और अगर कोई आपके अच्छे क्वेश्चंस हो ड्रॉप और अगर आपके कोई भी अच्छे क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू कमेंट इन दी